हेलो एंड वेलकम एवरीवन। फिर से आप सबका स्वागत है निटजी गुरु क्लासेस में और मैं सत्यजीत सिंह। आज डियर स्टूडेंट हम पढ़ेंगे लाइट में जो इमेज फॉर्म्स होते हैं उनके क्या पर्टिकुलर रूल्स होते हैं और बड़े इंटरेस्टिंग रूल्स होते हैं, सबको मज़ा आएगा। और इसके साथ ही साथ इसी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इस चैप्टर में जो आपके एकेडमिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और समझने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो चलिए बच्चों लेट्स सी। मैंने देखिए रूल्स पहले से लिख रखे हैं ताकि समय कम लगे और हम चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाएँ। तो देखो बच्चों, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन में पहला रूल है द इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। मैं एक काम करता हूं बच्चों, मैं आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर के लिए एक्सप्लेन करते चलता हूं। तो पहला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है कि मान लो ये मेरा एक कॉनकेव मिरर है और मान लेना ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है। ओके, कॉनकेव मिरर में क्या होता है, आउटर सरफेस पॉलिश्ड रहता है और कॉन्वेक्स मिरर में इनर सरफेस पॉलिश्ड होता है। इनमें एक प्रिंसिपल एक्सिस हुआ करती है हमेशा। ये पॉइंट होता है फोकस पॉइंट, यहाँ आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। वहीं कॉनकेव मिरर में लेफ्ट में आता है फोकस पॉइंट और लेफ्ट ही में आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो डियर स्टूडेंट आपसे कह क्या रहा है कि इफ इंसिडेंट रे आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कौन है, ये लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस और प्रिंसिपल पोल को मिला रहा है ना, इस पॉइंट को ही हम नाम देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमसे क्या कह रहा है कि अगर कोई रे, यहां लिख देता हूं मैं प्रिंसिपल एक्सिस, इफ एनी रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, एक मान लीजिए मैंने ऊपर से ले लिया, एक मैंने रे नीचे से ले लिया, तो रूल ये कहता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। तो बच्चों आपसे कह क्या रहा है कि जब रिफ्लेक्ट होगा ये यहां पर, तो वो किस पॉइंट से पास करेगा, प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा। सेम यही पॉइंट है कि अगर मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट बीम इंसिडेंट की है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा। यही चीज यहां पर आ जाइए, मान लीजिए ये दो मेरी लाइट बीम्स थी जो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या थी, बिल्कुल पैरेलल थी। ये टकरा के यहां से निकलने की कोशिश तो करेंगी। ओके, ध्यान देना, ठीक है। ये इधर रिफ्लेक्ट होंगे क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है तो डाइवर्स करेगा। बट जब मैं इसको पीछे अगर मैं ट्रेस आउट करूं तो मैं देख पा रहा हूं कि फिर से ये कौन से पॉइंट पे इकट्ठा होती हुई दिख रही हैं, तो वो पॉइंट है हमारा फोकस पॉइंट। तो चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल है दैट मीन्स कि आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस पॉइंट से होती हुई जाएगी। सेकेंड पॉइंट सबसे इजी पॉइंट है, क्या कह रहा है, इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम डायरेक्शन। मतलब बच्चों अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इंसिडेंट होने लगी, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इंसिडेंट होने लगी, इसका मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, ये पोल पॉइंट है, ये कॉनकेव है तो बाहर से पॉलिश, कॉन्वेक्स है तो इनसाइड पॉलिश्ड। कहना क्या चाह रहा है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इंसिडेंट होगी तो माय डियर स्टूडेंट वो जब रिफ्लेक्ट होगी ना तो वो उसी डायरेक्शन से इंसिडेंट हुई थी उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहां भी वही हाल है कि मान लीजिए कोई रे ऑफ लाइट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आता हुआ लग रहा है तो भैया रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से जाता हुआ दिखेगा, सेम डायरेक्शन। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है तो वही डायरेक्शन वही पाथ फॉलो करते हुए लौट जाएगी। और ये लाइट की प्रॉपर्टी है, अगर आप लाइट को, मान लीजिए आपका लाइट आ रहा है, एक लाइट आ रहा है जो सन से निकला, बहुत सारे प्लेनेटरी बॉडीज को पार किया और हमारे पास पहुंचा, अगर मैं उस लाइट को वापस ढकेल दूं तो बच्चों वो लाइट वापस उस प्लेनेटरी बॉडी को पार करता हुआ सन में ही वैसे जाएगा जिस पाथ से वो आया था। तो ये लाइट की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई पॉइंट इंसिडेंट होती है तो वहीं से उसी पाथ को फॉलो करते हुए बैक चले जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये दोनों पॉइंट मुझे लगता है बच्चों अच्छे से सबको क्लियर हो गए। थर्ड पॉइंट पे आते हैं बच्चों,
देखो बच्चों, मैं एक एक चीज़ को, हम एक एक टॉपिक पे इतने सारे वीडियोस बनाते हैं, अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं, क्योंकि देखो हम एम्बिशियस हैं कि आप जीवन में कुछ अच्छा करो। NTSC है, ओलंपियाड्स है, डिफरेंट नेशनल साइंस ओलंपियाड है, ऑस्ट्रेलियन केमिस्ट्री ओलंपियाड है, बड़े सारे ओलंपियाड्स होते हैं और मेरे बहुत से स्टूडेंट ऑलरेडी उनमें सेलेक्ट हो चुके हैं। और हम इसीलिए इतने डिटेल में जाके साइंस को इतना खूबसूरती से समझ रहे हैं, भले ही वीडियो का लेंथ बढ़ जा रहा है, क्योंकि बच्चों हमको कल के डेट में जो बड़े एग्जाम्स हैं, जो अच्छे एग्जाम्स हैं, एकेडमिक्स तो बेहतर करना है, बेस्ट करके दिखाना है अपने एकेडमिक्स में, बट एकेडमिक्स के अलावा भी जेई के एग्ज़ाम्स होंगे, नीट होंगे, NTSC, KVPY, ओलंपियाड्स होंगे, तो इन सारे एग्ज़ाम्स में बच्चों आपको क्रैक करना है। और मैं एक चीज़ प्राउडली बताऊंगा कि जब मैं खुद क्लास 10th में था तो मैं TRT, टैलेंट रिसर्च टेस्ट होता है, जो मेरे जो स्टेट है छत्तीसगढ़, तो वहाँ पर मैं पूरे स्टेट में सेकंड रैंक होल्डर था। तो वो जो चीज़ें हमने सीखी हैं वो सारी चीज़ें आपके साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और पूरे की पूरी कॉन्सेप्ट को कॉन्फिडेंट करते हुए हमको चीज़ें सीखते जानी है, ताकि कोई भी एग्ज़ाम रहे आप ज़रूर क्रैक करो। तो चलो बच्चों, आगे थर्ड पॉइंट भी देखते हैं। देखो, मैं ये इसलिए बार बार इतना डिटेल में हम वीडियोस इसलिए भी बना रहे हैं ना, कि बच्चों कल के डेट में तुम लोग अच्छे गवर्नमेंट जॉब्स लाइक UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन, SSCs, रेलवेज, इन सब की भी जब प्रिपरेशन करोगे ना, तो इन सब का भी सोल पॉइंट क्या है? 9th वो एरा होता है जो सब पढ़ते हैं, क्योंकि 11th के बाद से तो क्या होता है, 11th में स्ट्रीम चेंज हो जाता है, पर गवर्नमेंट जॉब में सारे बच्चे बैठेंगे, मतलब सेम सिलेबस होना चाहिए, मतलब 9th-10th। बच्चों अगर आपने 9th-10th यहाँ अपने हाथ में रख लिया, स्ट्रांग रखा, तो UPSC हो, SSC हो, वो सारे ड्रीम्स आप ज़रूर पूरा कर पाएंगे। तो 9th-10th मतलब वो फाउंडेशन है बच्चों जिसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। 1 घंटे में पूरा वीडियो लपेट दें, ऐसा नहीं चलता यार। एक एक टॉपिक को समझना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाना है, और हमारे चैनल पे तो रिटन नोट्स भी मिल जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अलग से क्लासेस होती हैं। तो मेहनत करो, और अगर इतना हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो फिर मैं बार बार बोलता हूँ कि बच्चों अपना प्यार, अपना मोटिवेशन थोड़ा दो हमें भी, थोड़ा हमारी टीम भी मोटिवेट हो और आपके लिए अच्छे से काम कर सके। मतलब थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो यार, ठीक है? करोगे ना? और करना है, पाप पड़ेगा। चलो चलिए बच्चों यहाँ आ जाओ। कह रहा है, इफ अ रे इंसिडेंट ऑन प्रिंसिपल फोकस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब ये जो थर्ड वाला लॉ है ना, ये फर्स्ट वाले लॉ का जस्ट रिवर्स लॉ है। कहना क्या चाहता है कि मान लीजिए ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है? हर बार मैं दोनों मिरर को लेके समझा रहा हूँ, ओके, कोई दिक्कत नहीं है भैया। ये मान लीजिए उनका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, मिडिल पॉइंट पोल हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, मिडिल पॉइंट पोल हो गया, और ये मान लीजिए आपका फोकस पॉइंट था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था। हियर फोकस पॉइंट इज दिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज दैट। तो इस बार क्या कह रहा है कि इस बार ना मेरा फोकस पॉइंट पे लाइट सोर्स है, मैंने एक बल्ब जला दिया फोकस पे। तो बच्चे जब मैंने बल्ब जला दिया फोकस पे, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, लाइट बीम्स जो होंगी वो फोकस से निकलेंगी। एक मान लो अपवर्ड निकाले, एक डाउनवर्ड निकाले, क्योंकि एक सोर्स से एक रे नहीं निकलती है, मिलियंस ऑफ बल्क में रेज निकलती हैं, ठीक है? तो आपको कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए फोकस से लाइट बीम्स इंसिडेंट करे निकलेंगी, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएंगी, पैरेलल। समझ पा रहे हैं बातों को? पहला पॉइंट क्या था कि अगर पैरेलल रेज आएंगी रिफ्लेक्ट होके फोकस से जाएंगी। अभी क्या कह रहा है, फोकस से अगर रेज आएंगी तो रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो फर्स्ट और थर्ड लॉ तो बिल्कुल सिमिलर है, यहाँ भी वही हाल है कि मान लीजिए अगर फोकस से आपको कोई रेज ऐसा निकलते हुए दिख रही हैं, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएंगी, जैसे ये बाहर ऐसे जा रहा था, ठीक है, ये फोकस पे मिलता हुआ लग रहा है, तो वो रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो जाएगा। वैसे ही ये चीज़ें हैं, ये आ रहा है लाइट बीम्स, अच्छे से बनाते हैं थोड़ा, ये लाइट बीम्स आ रहा है जो फोकस पे, क्या है, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, वर्चुअल इमेज बनाता है, अब कैसे बनाता है वो चीज़ें सीखेंगे, तो वो रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो जाएगा। तो दिस वाज द थर्ड लॉ। फोर्थ लॉ क्या कह रहा है, अ रे ऑफ लाइट, ये लॉ भी सबको समझ में आया, पैरेलल आई फोकस से गई, फोकस से आई पैरेलल हो गई, इतना सा कॉन्सेप्ट है। फोर्थ लॉ क्या कह रहा है, द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली ऑन द पोल विल रिफ्लेक्टेड बाय द सेम एंगल। ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का एंगल यूज कर ले रहा है,
देखना बच्चों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ मुझे लगता है सबको अगर याद होगा तो आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। ये कॉन्वेक्स बना देते हैं इसको, ठीक है, कि बच्चों ये पॉइंट पोल है पी है। अगर कोई लाइट एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से अगर इंसिडेंट हुई कहाँ पर, पोल पॉइंट पे, तो वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। मतलब इस पर्टिकुलर केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, इक्वल। वही बात अगर कॉन्वेक्स मिरर पे भी करोगे तो अगर जिस एंगल से इंसिडेंट हुई है रिफ्लेक्ट हो के भी उसी एंगल से निकलेगी। मतलब यहाँ भी एंगल आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल आर। तो ये है आपका इमेज फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट, यहाँ लिख देता हूँ, एंगल आई इक्वल हो जाएगा एंगल आर, ठीक है। यहाँ पर बच्चों जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल आने वाला है, ठीक है। तो ये 4 लॉ थे कि अगर कोई लाइट बीम्स प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी रिफ्लेक्ट होके फोकस से जाएगी, अगर कोई लाइट बीम से फोकस से जाएगी तो रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। सेकंड लॉ क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर कोई लाइट बीम इंसिडेंट की तो वो रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम से उसी पाथ को फॉलो करते हुए रिवर्स हो जाएगी, ठीक है, वापस चले जाएगी। और फोर्थ कहता था कि अगर पोल पर अगर कोई लाइट बीम इंसिडेंट होती है तो वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होती हुई चले जाएगी। तो दे आर द रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। अब बच्चों हम इसको यूज करेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के इमेजेस बनाने में। तो इस सबको नोट कर लो एक बार, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग।